रमजानपुरे की सड़कों का दौरा करने का बोला और उसी सिलसिले में हम यहाँ आए थे। पिछले जुमा को एक मीटिंग हुई और वो मीटिंग में ही ये तय किया गया था कि यार यहाँ दौरा करना चाहिए, क्योंकि हम जो बार बार बोलते हैं कि 20 साल से ये हिस्सा दादा भुस्से जैसे एमएलए के हद में आता है। जो मुसलसल दूसरा टर्म है वो मिनिस्टर यानी इस हलके के हैं और महाराष्ट्र कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। ऐसे मिनिस्टर और आमदार का 20 साल से हलका क्यों डेवलप नहीं हुआ? आज चलने के लिए हम क्यों मजबूर हैं? ऐसी मजबूरी कि लोगों के हाथ टूट जाते चलने के लिए। कई मसले मसाइल यहाँ पे हैं। 5 साल से इक़्तिदार भी शेख रशीद खानवादा और दादा भुसे का मुश्तरका इक़्तिदार रहा कारपोरेशन में, सरकार भी उनकी रही। उसके बाद रमजानपुरे में काम सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। हम बार बार एक बात बोलते हैं कि फ़िरका परस्ती ने अपना चेहरा, मोहरा, रंग रूप बदल लिया है। ये अब 2001 वाले फ़िरका परस्त नहीं बचे। इनकी सियासत ही उस तरह की फ़िरका परस्ती से शुरू हुई। मगर अब फ़िरका परस्ती अगर आपको देखना है तो दूर मत जाओ, सिर्फ कुसुम्बा रोड से दयाना गांव देख लो और रमजानपुरा हद देख लो। ये दोनों हलके में वाज़े फ़र्क समझ में आ जाएगा। आप सोयगांव देख लो, कलेक्टर पट्टा देख लो, आपको वाज़े फ़र्क समझ में आ जाएगा कि इस जानिब क्यों सौतेला सलूक किया जाता है। हम एक ऐसे मिनिस्टर के हलके में जो मुसलसल दूसरे टर्म में मिनिस्टर हो, उसके हलके में एक रोड चलने जैसी नहीं है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ना पानी की सहूलत है, ना ही रोड गटर की सहूलत है, जबकि इक़्तिदार भी 5 साल उनका रहा। कारपोरेशन का 50% नदी के उस पार ले गए। अगर वो ईमानदार होते, मालेगांव सेंट्रल की बात तो दूर, उनके ही हलके में जो फंड इस्तेमाल कारपोरेशन का अगर ईमानदारी से करते तो आज हमें इस तरह की तकलीफ़ नहीं आती। कारपोरेशन का काम काज ऐसा निराला है कि पाइपलाइन अमृत योजना की करोड़ों की पाइपलाइन आई तो कहाँ पे डाल दिए और कहाँ पे ख़त्म किए ये उनको भी नहीं समझता, और लोग भी जो हैं उससे कोई फ़ायदा उठा सके ऐसी पाइपलाइन नहीं डाली गई। हम जल्द ही यहाँ के मुकामी लोगों ने कई अर्जी दी है, हम जल्द ही वाटर सप्लाई और साफ़ सफाई महकमा, मुझे हर वक्त एक फ़िक्र ये लगी रहती कि जिस तरह से मालेगांव शहर बढ़ रहा है, उसकी आबादी जिस तरह बढ़ रही है, हमारे रमजानपुरे का ये हिस्सा खड़की दसाने की तरफ जा रहा है, दरे गांव की सिमत जा रहा है, नेशनल हाईवे का हिस्सा नेशनल हाईवे के उस तरफ चला गया। इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है मगर बेढंगी चाल से बढ़ रहा है। काम काज की तकलीफ़ इतनी होंगी आगे चल के, क्योंकि 20 साल में मालेगांव शहर में जो ओरिजिनल मालेगांव था, जिसे लोग पक्का एरिया बोलते थे, वहाँ रोड गटर का काम नहीं हुआ। और जो शहर बढ़ रहा है अब, वहाँ पर बढ़ने का तरीका जो ज़मीन मालकिन है, मालक है, वो इस तरह से ज़मीन बेच रहे हैं कि रोड ब्लॉक हो जाती। लेकिन लोग उस वक्त ले लेते हैं जब आगे सारी आबादी बढ़ जाती है, तो ना वहाँ रोड मिलती है, ना काम काज करने के लिए कोई दूसरा इंतज़ाम वहाँ होता है।